लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन वो हत्यारे कौन है महोदय? हत्या करने वाले कौन हैं? जिसको लेकर के मीडिया से लेकर सत्ता में बैठे हुए लोग चुप हैं महोदय। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है महोदय, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला में भी भाजपा एक शब्द नहीं बोल रही है महोदय। इस तरह से किसानों के साथ ये जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है और जो अपनी मांग उठाने वाले किसानों के साथ जो दमन कर रही है, मैं समझता हूं कि अब तो कम से कम यहां विधानसभा से यह सरकार एमएसपी लागू करने की बात करे और किसानों के ऊपर जो दमन हो रही है उस पर रोक लगाए। कील ठोका गया है महोदय। सरकार जो है ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बहुत जन की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। आते जाते थे जो शान बन के कभी, और के पाठक जैसे लोग जो पदाधिकारी हैं उनके सामने वो हवा हो गए देखते देखते। क्या से क्या हो गए, कभी इधर थे कभी उधर हो गए। किसको सुनाऊं हाले दिले बेकरार का, बेबसी का सबूत हूं मैं इस सरकार का। जो न जन में है न सदन में है, उसको बता रहा हूं हाले बिहार का। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग, उसको गिलोटिन में कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितना चिंतित है। महोदय, अभी इस बार जो है 45 लाख मीट्रिक टन के अगेंस्ट में महज 30 लाख मीट्रिक टन ही धान की खरीदारी हुई। क्यों खरीदारी हुई, इसकी सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। दूसरा कि एमएसपी अब तो केंद्र में भी इन्हीं की सरकार हो गई है और किसान लड़ रहे हैं महोदय। और जिस तरह से किसानों के साथ ये जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है और जो अपनी मांग उठाने वाले किसानों के साथ जो दमन कर रही है, मैं समझता हूं कि अब तो कम से कम यहां विधानसभा से यह सरकार एमएसपी लागू करने की बात करे और किसानों के ऊपर जो दमन हो रही है उस पर रोक लगाए। कील ठोका गया है महोदय। किसान मांग कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। जो जिसने सरकार ने वादा किया था उस वादा को लागू करने की मांग कर रहे हैं महोदय, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि 80% खेती करने वाले लोग बटाईदार हैं, इसलिए उनको कम से कम उनको बटाईदारी का पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ यहां के आशा कर्मी है और पिछले बार 34 दिनों तक महोदय उनका ये हड़ताल चला था और हड़ताल के बाद सरकार ने ये समझौता किया था। समझौता में महत्वपूर्ण 2 मांग उन्होंने मांग लिया था, उसको लागू करने की बात हुई थी। 1500 वो उसको बढ़ाने का 1000 पहले और 1500 कुल मिला जुला करके वो 2500 का मानदेय शब्द जो पारितोषिक है उसको बदल करके मानदेय करने की मांग को सरकार ने समझौता के तहत मान लिया था। और 18 महीना का जो बकाया है उस बकाया को भी देने के लिए सरकार ने समझौता पत्र में ये स्वीकार किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको आगे नहीं बढ़ाए। ये कैबिनेट में पास होने के बाद भी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए हम मांग करते हैं कि वह आशा कर्मियों का जो मांग है, समझौता हुआ है, उसको तो कम से कम सरकार इसको लागू करे। दूसरा हम कहना चाहते हैं, यहां अभी पूरा बात कर रहे थे कि सरकार में बहुत ही स्वास्थ्य का बहुत अच्छा महज 17 महीना ही इधर आया। 17 महीना में अभी क्या होता है, बच्चा पैदा ही होता है और 17 महीना में वो बेहतर से वो खा पी नहीं सकता है। लेकिन 17 महीना में ये महागठबंधन की सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन इसने 18 सालों तक जो ये सरकार चलाते रहे और 2005 से ये पीछे का जो बात करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि समीक्षा होनी चाहिए महोदय, ये 18 सालों की समीक्षा होनी चाहिए। महंगे प्राइवेट अस्पतालों में महोदय, यहां प्राइवेट अस्पतालों को
पूरा फलने फूलने के लिए छोड़ दिया गया है। महोदय, वहां गरीब लोगों के लिए 25% भर्ती का जो प्रावधान है वो प्रावधान लागू नहीं है, केवल कागज पर है और सरकार से पैसा ले लिया जाता है। महोदय, दूसरा, इसलिए यदि ऐसा है तो ये वेबसाइट पर उन अस्पतालों का ये लोड करें कि कितना गरीब लोगों का हम वहां ये कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। IGIMS में महोदय जांच और दवा मुफ्त देने का ये घोषणा किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा लागू नहीं हुआ है। महोदय, एम्स में पटना में ICU कम है महोदय, जिस वजह से वहां जो जरूरतमंद जो मरीज होते हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है। महोदय, एम्स में OT इतना कम है कि महीनों दिन लग जाता है। ये जो एक्सीडेंटल लोग होते हैं ट्रॉमा सेंटर के तहत, ये उन लोगों को ऑपरेशन कराने में महीनों दिन लग जाते हैं महोदय। और बिहार में 35 जिलों में पैरामेडिकल कॉलेज खोला गया है महोदय। 3 सत्र का नामांकन हो गया है महोदय, लेकिन अभी तक एक भी ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर या लेक्चरर की बहाली नहीं हुई है महोदय। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत है। महोदय, हम कहना चाहते हैं महोदय, स्वास्थ्य के मामले में यहाँ 1000 आबादी पर 5 बेड का प्रावधान है, लेकिन यहाँ महज 30,857 बेड ही है महोदय, जबकि यहाँ जरूरत है 6,42,501 बेड की जरूरत है। और ये जो बजट पेश किया गया है महोदय, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी चिंता नहीं है कि कैसे इलाज हो। और महंगा पूरे कमाई का जो लोग इलाज में झोंक दे रहे हैं, इतना महंगा इलाज हो गया है महोदय। ये इसलिए हम आपसे हम सरकार से अपील करते हैं कि इसको थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। महोदय, ये जो एम्बुलेंस और जो अस्पताल में ये आउटसोर्सिंग के जरिए उन मजदूरों को रखा जाता है महोदय, महज 3,000 रुपया दिया जाता है। 6,000 रुपया मासिक आमदनी को गरीबी रेखा से नीचे की बात कही गई है महोदय, लेकिन महज 3,000 रुपया देकर के खटवाया जाता है महोदय। और उन मजदूरों के नाम पर 10,000 रुपया आउटसोर्सिंग के जो है बिचौलिया जो है वो लेते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि किन नेता का और किन मंत्री का उसके साथ संबंध है महोदय, किन पदाधिकारी का उससे संबंध है महोदय, जो ये लूट जारी है महोदय, लूट किया जा रहा है। इसलिए हम आप लोगों से इस सदन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं महोदय कि ये जो सरकार जो है ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बहुत जन की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। और अभी आपने देखा महोदय कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर महोदय कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र के जो मेयर का चुनाव हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन वो हत्यारे कौन है महोदय, हत्या करने वाले कौन हैं, जिसको लेकर के मीडिया से लेकर सत्ता में बैठे हुए लोग चुप हैं महोदय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं महोदय कि लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला जारी है, और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इधर आए थे महोदय, और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए इधर आए थे। और उस लोकतंत्र को खत्म करने में जो लोग लगे हुए हैं उधर चले गए हैं महोदय। के पाठक इनका बात नहीं सुनता है महोदय। और इस पर मैं कहना चाहता हूं कि वो जाते थे, आते जाते थे जो शान बन के कभी, आते जाते थे जो शान बन के कभी, और के पाठक जैसे लोग जो पदाधिकारी हैं उनके सामने वो हवा हो गए देखते देखते। क्या से क्या हो गए, कभी इधर थे कभी उधर हो गए देखते देखते। कृपया समाप्त करें। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि ये आपका ये नगर विकास के मामले में महोदय मैं कहना चाहता हूं कि अरवल में जो ड्रेनेज, वहां के ये जो पार्क का मामला है महोदय, ये और अन्य तरह के जो मामला है वहां विकास का मामला वो बाकी है महोदय। इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर के सारा ये उसको वहां लागू किया जाए। अस्पताल, निचले स्तर का जो अस्पताल है महोदय, ये उसको ये किया जाए
मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है महोदय, समाप्त करिए, वो टाइम हो गया इलेक्ट्रल आपका। बॉन्ड का मामला में भी भाजपा एक शब्द नहीं बोल रही है महोदय, और ये लोकतंत्र की हत्या महोदय, और उसको बचाने की कोशिश चल रही है महोदय। इसलिए हम ये मांग करना चाहते हैं कि सदर अस्पताल को बेहतर बनाया जाए महोदय, सदर अस्पताल को बेहतर बनाया जाए ताकि समाप्त वहां करिए। भी आईसीयू का व्यवस्था हो महोदय,